अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमने बात करनी है कि सीवी और ईमेल बॉडी क्यों इम्पोर्टेंट है और ये कैसे बनानी चाहिए। तो सीवी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्सेप्टेंस लेटर लेने के लिए या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि आपकी जजमेंट सीवी से होती है। सीवी में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है आपकी पिक्चर। आपने पिक्चर, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर जिस तरह हम बनाते हैं वाइट और ब्लू बैकग्राउंड के साथ, आपने वही अपलोड करनी है। कलरफुल पिक्चर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर आ जाती है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी नेशनैलिटी क्या है, आपका फ़ोन नंबर, आपकी वीचैट आईडी और आपका एड्रेस। फिर उसके नीचे आ जाते हैं जी हमारी जो है ना एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपने अपनी डिग्री के बारे में बताना है, आपने बैचलर्स या मास्टर्स कहाँ से किया है, आपकी क्या CGPA है। ये पोर्शन के बाद आपने अगली हेडिंग देनी है कि आपका जो है ना एजुकेशनल कैरियर में या आपकी डिग्री के दौरान आपने मेजर सब्जेक्ट्स आपके कौन से, मेजर कोर्सेज आपके कौन कौन से थे, आपने उन कोर्सेज़ को हाईलाइट कर देना है। जिस तरह मेरे ये वाले कोर्सेज़ थे। जब आप कोर्सेज़ लिख लेंगे फिर उसके बाद आ जाएगा सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स। सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स में स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास तो कोई प्रोजेक्ट हमने किया नहीं है। तो इसमें आप हेडिंग ये दे दें कि या आप हेडिंग में थीसिस प्रोजेक्ट भी लिख सकते हैं, नो मैटर, एक ही चीज़ है। तो आप थीसिस के बारे में अपना लिखेंगे कि मैंने ये थीसिस किया है इस टॉपिक पर, या जो है ना आपने कोई सेमेस्टर के दौरान कोई फील्ड विज़िट है आपके, या कोई आपका एक्सपीरियंस है या कोई प्रोजेक्ट है, तो आप वो चीज़ें लिख सकते हैं। फिर आगे हमने लिखना है आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, कि आपने डिग्री के बाद कोई जॉब वगैरह की है, डिग्री के दौरान आपने कोई इंटर्नशिप वगैरह किया, तो आपने वो वर्क एक्सपीरियंस के पोर्शन में लिखना है। ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर आप आ जाएंगे आपकी अचीवमेंट्स क्या है, रिसर्च अचीवमेंट्स और आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स। आपने एकेडमिक अपने कैरियर के दौरान कोई सर्टिफिकेशन हासिल किए हैं, कोई आपने अवार्ड हासिल किए हैं, कोई आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कोई आप सिल्वर मेडलिस्ट हैं, या आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की है जिससे आपको सर्टिफिकेशन मिली है, तो आपने इधर वो चीज़ें लिखनी हैं। उनके बाद फिर आपने वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंसेज लिखनी है। वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंसेज में बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं कि ऐसी तो कोई वर्कशॉप्स हो ही नहीं है, या पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी में बहुत कम इसका जो है ना वो है रुझान। लेकिन इसमें आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। अब मैं इस पोर्शन में मैंने क्या लिखा हुआ है कि जी मैंने अपने इन्वायरमेंटल डे आते हैं, वर्ल्ड वाटर डे आता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे आता है, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे आता है, मेरी फील्ड के रेलिवेंट जो स्पेशल डे होंगे ना, मैंने वो डेज़ लिख कर, ये मैंने जी कॉन्फ्रेंसेज अटेंड किए हैं, ये मैंने वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं, ये आप लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद आ जाएगा ऑनलाइन कोर्सेज़। मैं बार बार कहता हूँ ऑनलाइन कोर्सेज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी CV को बूस्ट करने के लिए। और जब आप CSC पर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर एक पोर्शन होता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का, जिसके अंदर आपने अपनी सर्टिफिकेशन या आपने जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी प्रोफाइल को बूस्ट अप करती हैं, आप उनकी PDF बना के अपलोड करते हैं, तो उसमें सर्टिफिकेशन चाहिए होती हैं कुछ। तो आप ऑनलाइन कोर्सेज़ इन वेबसाइट्स में कुछ दिखा रहा हूँ और कुछ मैंने जो खुद किए थे कोर्स एरिया से, पंजाब क्या कहते हैं उसको, कोर्स एरिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक से मैंने किए थे। और बाकी भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे उनकी वीडियो। तो आप उन वेबसाइट्स पे जाकर फ्री कोर्सेज़ कर सकते हैं और सर्टिफिकेट भी जनरेट हो जाती हैं, वो आप इस पोर्शन में अपलोड कर सकते हैं बाद में जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं। उसके बाद आपने एक चीज़ है कंप्यूटर स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स। आपने अपने कंप्यूटर स्किल्स बताने हैं कि आप कंप्यूटर के अंदर कितना माहिर है, आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन चीज़ों में आपको महारत है, या आपने पाइथन वगैरह दूसरी चीज़ें की हुई हैं, तो वो आप इधर लिख सकते हैं। फिर एंड पे आ जाता है आपकी हॉबीज़ भी आपने लिखनी है कि मेरी ये हॉबीज़ हैं, जिस तरह मैंने लिखी हुई है, मैं आपको इधर स्क्रीन पर शो करा रहा हूँ। फिर एट द एंड आपने रेफरेंसेस लिखने हैं उन प्रोफेसरों का जिनके आपने रिकमेंडेशन लेटर लिया है, प्रोफेसर का नाम, उसकी डेजिग्नेशन और उसकी ईमेल आईडी। ये हो गई हमारी CV। यही चीज़ें हैं एक जनरल से फॉर्मेट में, अच्छे से फॉर्मेट बहुत सारे पड़े हुए हैं। कोशिश कीजिए रंगीन ना हो, ब्लू कलर में ज़्यादा मैच करते, या ब्लैक एंड वाइट हो तो वो भी ओके है। ज़्यादा कलरफुल नहीं बनाना, वो अनऑफिशियल लगती है। फिर आ जाते हैं हम अब ईमेल पर। ईमेल बॉडी कैसे होनी चाहिए। ईमेल बॉडी जो है वो मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा इस पोस्ट के। ईमेल बॉडी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये हैं कि आपने ईमेल बॉडी के अंदर जो आपका रिसर्च इंटरेस्ट, जो प्रोफेसर का रिसर्च इंटरेस्ट, या आप कोई ऐसी बात करें जिससे आप प्रोफेसर को ये कहना चाह रहे हैं कि आपका काम और मेरा काम सेम है, तो आपने वो चीज़ हाईलाइट करके लिखनी है, ताकि प्रोफेसर को जो है ना उस पर उसकी वो ख़ास नज़र पड़े और वो पॉइंट हाईलाइट हो जाए, और प्रोफेसर आपकी ज़्यादा ईमेल और CV पढ़ने से पहले आपको एक्सेप्ट कर ले। फिर आता है रिमाइंडर ईमेल। एक चीज़ होती है, प्रोफेसर आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, आप परेशान हैं, तो आप हर दूसरे तीसरे दिन, प्रेफर ये कि तीसरे दिन तकरीबन, उस प्रोफेसर को रिमाइंडर ईमेल भेजें। फिर 3 दिन बाद फिर रिप्लाई नहीं, फिर आप उसको रिमाइंडर ईमेल भेज दें। न्यू ईमेल भी ट्राई करते रहें, साथ साथ रिमाइंडर ईमेल भी भेजते रहें। रिमाइंडर ईमेल से रिस्पांस आता है, क्योंकि प्रोफेसर बाज़ वक़्त मसरूफ़ होता है, या उसकी ईमेल जो है ना स्पैम में चली जाती है, वो रिस्पांस करना भूल जाता है, तो वो रिमाइंडर ईमेल से जो है ना आपसे दोबारा कॉन्टैक्ट भी करता है और कहता है कि माज़रत रेट रिप्लाई कि नहीं, मुझे ईमेल नहीं मिली।
तो रिमाइंडर ईमेल एक अच्छी चीज़ होती है। मैं उसका फॉर्मेट भी इंशाल्लाह कमेंट में पिन कर दूँगा। आज की ये वीडियो उम्मीद है इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए, आपको इससे फ़ायदा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हर फ्राइडे को रात को 9 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैं लाइव सेशन रखता हूँ अपनी फेसबुक पेज पर। मेरा फेसबुक पेज का जो फ्रंट पेज है वो आपको इधर शो होगा और डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक भी दे दिया है। तो आप हर फ्राइडे को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 9 बजे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव सेशन में आपके साथ बात होगी, कोई आपका मसला मसाला होगा तो हम वहीं डिस्कस करेंगे, और किसी और चीज़ पर अगर वीडियो बनानी होगी तो आप मुझे बताएंगे, इंशाल्लाह मैं उस पर भी रब्ता करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।